गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर रामं रामानुजं सीतां प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड का प्रसंग चल रहा है। 19वें अध्याय में मकराक्ष खर जिसको भगवान ने दंडकारण्य में मारा था उसके पुत्र हैं मकराक्ष, और ये यहाँ भगवान को कहते हैं कि अब आप हमारे सामने आ गए हैं तो आप हमारे युद्ध का अवलोकन करें। तो भगवान कहते हैं कि ज़्यादा डींग नहीं हाँको, युद्ध करो। तो 21वें श्लोक में श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर महाबली मकराक्ष ने रणभूमि में उनके ऊपर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। भगवान राम ने सब बाण काट दिए। दशरथ नंदन भगवान श्री राम और राक्षस खर के पुत्र मकराक्ष, इन दोनों में एक दूसरे के निकट आकर बलपूर्वक युद्ध होने लगा। 25वां श्लोक। देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर और बड़े बड़े नाग, ये सब के सब उस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए अंतरिक्ष में आकर खड़े हो गए। स्वयं भगवान मकराक्ष के सामने प्राय सभी राक्षसों का वध और वानर युद्धपतियों ने कर दिया था, पर यह मकराक्ष का भगवान राम के साथ युद्ध है। दोनों के शरीर बाणों से बिंध गए थे, फिर भी उनका बल दुगना बढ़ता जाता था। श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए बाण समूहों को वह राक्षस रणभूमि में काट डालता था, और राक्षस के चलाए हुए बाणों को श्री रामचंद्र जी अपने बाणों द्वारा टूक कर डालते थे। महाबाहु श्री रामचंद्र जी ने क्रोध में भरकर उस राक्षस के धनुष को युद्ध भूमि में काट दिया और 8 नाराजों द्वारा उसके सारथी को भी पीट दिया। ये बाण के ही कई भेद हैं, नाराज वगैरह एक टिप्पणी में दिया था। तो 8 नाराज चलाए भगवान ने। फिर अनेक बाणों से रथ को छिन्न भिन्न करके श्री राम ने घोड़ों को भी मार गिराया। रथहीन हो जाने पर निशाचर मकराक्ष भूमि पर खड़ा हो गया। पृथ्वी पर खड़े हुए उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया, जो प्रलय काल की अग्नि के समान दीप्तिमान तथा समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। वह परम दुर्लभ और महान शूल भगवान शंकर का दिया हुआ था, जो बहुत ही भयंकर था। वह दूसरे संहारास्त्र की भांति आकाश में प्रज्वलित हो उठा। उसे देखकर संपूर्ण देवता भय से पीड़ित हो गए। और अब आगे क्या होता है, उस निशाचर ने प्रज्वलित होते हुए उस महान शूल को घुमाकर महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऊपर क्रोधपूर्वक चलाया। खरपुत्र मकराक्ष के हाथ से छूटे हुए उस प्रज्वलित शूल को अपनी ओर आते देख श्री रामचंद्र जी ने 4 बाण मारकर आकाश में ही उसको काट डाला। दिव्य स्वर्ण से विभूषित वह शूल श्री राम के बाणों से खंडित हो अनेक टुकड़ों में बंट गया और बड़ी भारी उल्का के समान भूतल पर बिखर गया। तो इस प्रकार भगवान ने शूल को तो खंडित कर ही दिया। सब देवता लोग साधुवाद देने लगे, और मकराक्ष जो है उसने घुसा तानकर श्री रामचंद्र जी से कहा, ठहरो ठहरो। उसे आक्रमण करते देख श्री रामचंद्र जी ने हंसकर अपने धनुष पर आग्नेयास्त्र का संधान किया।
और उस अस्त्र के द्वारा उन्होंने रणभूमि में तत्काल उस राक्षस पर प्रहार किया। बाण के आघात से राक्षस का हृदय विदीर्ण हो गया, अतः वह गिरा और मर गया। मकराक्ष का धराशायी होना देख वे सब राक्षस रामचंद्र जी के बाणों के भय से व्याकुल हो लंका में ही भाग गए। इसके जितने साथी थे वे लौट गए। देवताओं ने देखा जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत बिखर जाता है, उसी प्रकार खर का पुत्र निशाचर मकराक्ष दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी के बाणों के वेग से मार डाला गया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। अब आगे के अध्याय में मकराक्ष को मारा गया सुनकर समर विजयी रावण महान रोष से भरकर दांत पीसने लगा। कुपित हुआ वह निशाचर उस समय वहां इस चिंता में पड़ गया कि अब क्या करना चाहिए। अब एक ही उसके पास रास्ता है, बाकी तो सब चले गए हैं। कुछ लोगों का नाम आवेगा राक्षसों का आगे, पर मुख्य सब चले गए, एक ही बचा। तो उसने अत्यंत क्रोध से भरकर अपने पुत्र इंद्रजित को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। रावण कहता है, हे वीर, तुम महापराक्रमी राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को छिपकर या प्रत्यक्ष रूप से मार डालो, क्योंकि तुम बल में सर्वथा बड़े चढ़े हो। तो अभी हम 80वें अध्याय पे हैं और अब तक के प्रसंग में 2 बार ये राम लक्ष्मण को मूर्छित कर चुका है। एक बार तो नागपाश से बांधकर और दूसरी बार भी ब्रह्मास्त्र से। भगवान ने आदर किया ब्रह्मास्त्र का। बाद में जामवान के कहने से हनुमान जी उस पर्वत को ही ले आए और वो संजीवनी बूटी से, वो जो 4 बूटियाँ थी, उससे सभी जितने वानर थे सब जी उठे। भगवान राम और लक्ष्मण तो ये तो हो ही गए, ये तीसरी बार अब इसको कहा जा रहा है। कह रहे हैं रावण कि तुमने इंद्र को परास्त कर दिया, तो फिर इन 2 मनुष्यों को रणभूमि में अपने सामने पाकर क्यों नहीं मार सकोगे? अवश्य मार सकोगे। राक्षस राज रावण के ऐसा कहने पर इंद्रजित ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और यज्ञ भूमि में जाकर अग्नि की स्थापना करके उसमें विधि पूर्वक हवन किया। तो इसकी जो प्रक्रिया है, पहले भी आया है ये वर्णन, तो वो सब करके अग्नि में आहुति, 11वां श्लोक, अग्नि में आहुति दे आभिचारिक यज्ञ संबंधी देवता, दानव तथा राक्षसों को तृप्त करने के पश्चात इंद्रजित अंतर्धान होने की शक्ति से संपन्न सुंदर रथ पर आरूढ़ हुआ। 4 घोड़ों, पैने बाणों तथा अपने भीतर रखे हुए विशाल धनुष से युक्त वह उत्तम रथ बड़ी शोभा पा रहा था। 16वां श्लोक, समर विजयी इंद्रजित नगर से निकलकर निर्जिति देवता संबंधी मंत्रों से अग्नि में आहुति देकर अंतर्धान की शक्ति से संपन्न होकर इस प्रकार बोला। क्या कहता है? जो व्यर्थ ही वन में आए हैं अथवा झूठे ही तपस्वी का बाना धारण किए हुए हैं, उन दोनों भाई राम और लक्ष्मण को आज रणभूमि में मारकर मैं अपने पिता रावण को उत्कृष्ट जय प्रदान करूंगा। आज राम और लक्ष्मण को मारकर पृथ्वी को वानरों से शून्य करके मैं पिता को परम संतोष दूंगा। ऐसा कहकर वह अदृश्य हो गया। तत्पश्चात दशमुख रावण से प्रेरित होकर इंद्र शत्रु इंद्रजित कुपित होकर रणभूमि में आया। उसके हाथ में धनुष और तीखे नाराज थे। युद्ध स्थल में आकर उस निशाचर ने वानरों के बीच में खड़े हो बाण समूहों की वर्षा करते हुए महापराक्रमी वीर श्री राम और लक्ष्मण को वहाँ 3 सिर वाले नागों के समान देखा, ऊंचे और मोटे कंधों से युक्त होने के कारण। तो यही वे दोनों हैं, ऐसा सोचकर इंद्रजित ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जल की वर्षा करने वाले मेघ की भांति अपनी बाण धाराओं से संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। उसका रथ आकाश में खड़ा था और श्री राम तथा लक्ष्मण युद्ध भूमि में खड़े थे। उन दोनों की दृष्टि से ओझल होकर वह राक्षस उन्हें पैने बाणों से बींधने लगा। उसके बाणों के वेग से व्याप्त हुए श्री राम और लक्ष्मण ने भी अपने अपने धनुष पर बाणों का संधान करके दिव्य अस्त्र प्रकट किए। और 24वें श्लोक में ये बात बता रहे हैं कि जो भी भगवान और लक्ष्मण चलाते थे बाण, इंद्रजित का
अपने बाणों से वो स्पर्श नहीं कर पाए। आगे चल के भगवान में सब प्रकार का सामर्थ्य है, पर अभी जो है इंद्रजित बिल्कुल बचा हुआ है। उस तेजस्वी राक्षस ने माया से धूम जनित अंधकार की सृष्टि की और आकाश को ढक दिया, साथ ही कोहरे का अंधकार फैलाकर दिशाओं को भी ढक दिया। उसकी प्रत्यंचा की टंकार नहीं सुनाई देती थी और कहते हैं कि महाबाहु इंद्रजित उस घने अंधकार में, जहाँ दृष्टि काम नहीं करती थी, पत्थरों की अद्भुत वृष्टि के समान नाराज नामक बाणों की वर्षा करने लगा। सम्रांगण में कुपित हुए उस रावण कुमार ने वरदान में प्राप्त हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण अंगों में घाव कर दिए। जैसे दो पर्वतों पर जल की धाराएं बरस रही हों, उसी प्रकार उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों पर नाराजों की मार पड़ने लगी। उसी अवस्था में वे दोनों वीर भी तीखे बाण छोड़ने लगे। अब इस बार कह रहे हैं कि वे बाण आकाश में पहुंचकर रावण कुमार इंद्रजित को क्षत विक्षत करके रक्त में डूबे हुए पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। बाण समूहों से अत्यंत देदीप्यमान वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर अपने ऊपर गिरते हुए बाणों को अनेक भल्ल मारकर काट गिराते। जिस ओर से तीखे बाण आती दिखाई, ये बड़ा रथ को जो है बड़ा दौड़ाता था आकाश में, तो जिस ओर से तीखे बाण आती दिखाई देते, उसी ओर वे दोनों भाई दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण अपने उत्तम अस्त्रों को चलाया करते थे। उसने इंद्रजित ने अपने पैने बाणों द्वारा उन दोनों दशरथ कुमारों को घायल कर दिया। उसके सोने के पंख वाले सुदृढ़ सायकों द्वारा अत्यंत घायल हुए वे दोनों वीर दशरथ कुमार रक्त रंजित हो खिले हुए पलाश वृक्षों के समान प्रतीत होते थे। तो इस प्रकार इंद्रजित का जो ये छल पूर्वक युद्ध है, लक्ष्मण को ये अच्छा नहीं लगा। तो आगे वर्णन आया है कि बहुत से बानर भी मारे गए। तब लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अपने भाई से कहा, हे आर्य, अब मैं समस्त राक्षसों के संहार के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। वाल्मीकि रामायण की जो आप देखेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम युद्ध में भी क्या कह रहे हैं। उनकी ये बात सुनकर श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से कहा, हे भाई, एक के कारण भूमंडल के समस्त राक्षसों का वध करना तुम्हारे लिए उचित नहीं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का आह्वान अगर लक्ष्मण करेंगे तो 67 करोड़ बानर मारे गए थे। इसने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया था इंद्रजित ने, पूर्व में वर्णन आया है। तो सभी राक्षसों का वध उचित नहीं है। फिर कहते हैं 39 और 40वें श्लोक में संबोधन करते हैं लक्ष्मण जी को, हे महाबाहो, जो युद्ध न करता हो, जो छिपा हो, अथवा जो हाथ जोड़कर शरण में आया हो, अथवा युद्ध से भाग रहा हो और अंतिम पागल हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को तुम्हें नहीं मारना चाहिए। तो फिर आप करेंगे क्या, क्योंकि ये तो छल पूर्वक कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं, अब मैं उस इंद्रजित के ही वध का प्रयत्न करता हूँ। यानी भगवान का सामर्थ्य तो हमेशा रहता ही है, लीला करते हैं, खिलाते हैं। आओ हम लोग विषैले सर्पों की भांति भयंकर तथा अत्यंत वेगशाली अस्त्रों का प्रयोग करें। यानी ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। यह मायावी राक्षस बड़ा नीच है, इसने अंतर्धान शक्ति से अपने रथ को छिपा लिया है। अभी आगे के ये अध्याय पूरा हो रहा है, आगे के 2 श्लोकों में बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं भगवान। यदि यह दिख जाए तो वानर यूथपति इस राक्षस को अवश्य मार डालेंगे। यानी हमको मारने की ज़रूरत ही नहीं है, ब्रह्मास्त्र की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे ये हनुमान, सुग्रीव वगैरह, अंगद वगैरह यही काफ़ी है इसको मारने के लिए। यदि यह पृथ्वी में समा जाए, अब ये इस प्रकार छलपूर्वक कर रहा है तो अपना सामर्थ्य बता रहे हैं 42वें श्लोक में, यदि यह पृथ्वी में समा जाए, स्वर्ग को चला जाए, रसातल में प्रवेश करे,
अथवा आकाश में ही स्थित रहे, जैसे कि अभी इस समय है। तथापि इस तरह छिपे होने पर भी मेरे अस्त्रों से दग्ध होकर प्राण शून्य हो भूतल पर अवश्य गिरेगा। यानी संकल्प ही करना है भगवान को। इसीलिए ये तो सब मच्छर हैं। महात्मा लोग जब कथा करते हैं युद्ध की, ये रावण और ये कुंभकर्ण और ये सब भगवान के लिए मच्छर है, इसके लिए तोप की जरूरत नहीं है। तो स्पष्ट कह दिया कि ये बच नहीं सकता। तो इस प्रकार महान अभिप्राय से युक्त वचन कहकर अब भगवान मतलब लक्ष्मण जी को समझ में आया कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ना, तो इसलिए उनका ये कहना उचित ही था। तो इस प्रकार महान अभिप्राय से युक्त वचन कहकर वानर शिरोमणियों से घिरे हुए रघुकुल के प्रमुख वीर महात्मा श्री रामचंद्र जी उस क्रूर कर्मा भयानक राक्षस का वध करने के लिए तत्काल ही इधर उधर दृष्टिपात करने लगे। अब यहाँ देखिए, ये मेघनाद भी कोई कम नहीं है, ये समझ गया कि मैं बचूंगा नहीं। तो अब ये अगले अध्याय में वाल्मीकि जी वर्णन करेंगे कि इसको एक सिद्धि प्राप्त थी और वो सिद्धि के लिए उसको वहाँ जो मंदिर है उस मंदिर में जाके और वो कुछ न कुछ पूरी प्रक्रिया करके और फिर आना था युद्ध में। तो अब उसके लिए उसको समय चाहिए, क्योंकि मंदिर में जाएगा और ये लोग जो है उसको वहीं उसका यज्ञ खत्म कर देंगे। तो अब ये युक्ति करता है। महात्मा रघुनाथ जी के मनोभाव को समझकर इंद्रजित युद्ध से निवृत्त होकर लंकापुरी में चला गया। वहां जाने पर बलवान राक्षसों के वध का स्मरण हो आने से शूरवीर रावण कुमार की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह पुनः युद्ध के लिए निकला। अब यहाँ बड़ा इसका चिंतन हुआ है और इस चिंतन में उसने क्या किया है वो आगे वर्णन वाल्मीकि जी करेंगे। एक बार गया और फिर लौटा है। पुलस्त कुल में उत्पन्न महापराक्रमी इंद्रजित देवताओं के लिए कंटक रूप था। वह राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर नगर के पश्चिम द्वार से पुनः बाहर आया। दोनों भाई वीर श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध के लिए उद्यत देख इंद्रजित ने उस समय माया प्रकट की। अब ये माया बहुत ही विलक्षण है। उसने क्या किया, उसने मायामयी सीता का निर्माण करके उसे अपने रथ पर बिठा लिया और विशाल सेना के घेरे में रखकर उसका वध करने का विचार किया। ये बड़ा योजना से ये पूरा कार्य कर रहा है, क्योंकि इसको मुख्य तो वहाँ मंदिर में जाके और अपना वो यज्ञ करना है। उसकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी। उसने सबको मोह में डालने का विचार करके माया से बनी हुई सीता को मारने का निश्चय किया। इस अभिप्राय से वह वानरों के सामने गया। उसे युद्ध के लिए निकलते देख सभी वानर, पहले तो देखा कि वो लौट गया है, अब फिर वापस निकला तो वानर स्वाभाविक क्रोध से भर गए, क्योंकि जब लौटा तो लगा कि भाई इसने अपनी हार मान ली है। और अब जब आया तो हाथ में शिला उठाई, युद्ध की इच्छा से उसके ऊपर टूट पड़े। हनुमान जी उन सब के आगे आगे चले। उन्होंने पर्वत का एक बहुत बड़ा शिखर ले रखा था, जिसे उठाना दूसरे के लिए नितांत कठिन था। अब हनुमान जी क्या देख रहे हैं, उन्होंने इंद्रजित के रथ पर सीता को देखा। उनकी खुशी, सीता जी की खुशी मारी गई थी। वे एक वेणी धारण किए बहुत दुखी दिखाई देती थी और उपवास करने के कारण उनका मुख दुबला पतला हो गया था। उनके शरीर पर एक ही मलिन वस्त्र था। श्री रघुनाथ जी की प्रिया सीता के अंगों में उपटन आदि नहीं लगे थे। उनके सारे शरीर में धूल और मैल भरी थी, तो भी वे श्रेष्ठ और सुंदर दिखाई देती थी। अभी जितनी वानरी सेना है इसमें हनुमान जी ने ही उनका दर्शन किया है। तो हनुमान जी कुछ देर तक उनकी ओर देखते रहे। अंत में ये निश्चय किया कि ये मिथिलेश कुमारी ही हैं। उन्होंने जनक किशोरी को थोड़े ही दिन पहले देखा था, इसलिए वे शीघ्र ही उन्हें पहचान सके थे।
राक्षस राज के पुत्र इंद्रजित के पास रथ पर बैठी हुई तपस्विनी सीता शोक से पीड़ित, दीन एवं आनंद शून्य हो रही थी। सीता को वहां देखकर महाकपि हनुमान जी यह सोचने लगे कि आखिर इस राक्षस का अभिप्राय क्या है। फिर वे मुख्य मुख्य वानरों को साथ लेकर रावण पुत्र की ओर दौड़े। वानरों की उस सेना को अपनी ओर आती देख रावण कुमार के क्रोध की सीमा न रही। उसने तलवार को म्यान से बाहर निकाला और सीता के सिर के केश पकड़कर उन्हें घसीटा। माया द्वारा रथ पर बैठाई हुई वह स्त्री अब क्या करती है, हा राम कहकर चिल्ला रही थी, और वह राक्षस इंद्रजित उन सब के देखते देखते उस स्त्री को पीट रहा था। सीता का केश पकड़ा गया देख हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। वे पवन कुमार हनुमान अपने नेत्रों से दुख जनित आंसू बहाने लगे। श्री रामचंद्र जी की सर्वांग सुंदरी प्यारी पटरानी सीता को उस अवस्था में देख हनुमान जी कुपित हो उठे और उस राक्षस राजकुमार इंद्रजित से कठोर वाणी में बोले, हे दुरात्मन, तू अपने विनाश के लिए ही तुला हुआ है। तभी सीता के केशों का स्पर्श कर रहा है, उसको पीट रहा था। तेरा जन्म ब्रह्मर्षियों के कुल में हुआ है, तथापि तूने राक्षस जाति के स्वभाव का ही आश्रय लिया है। आगे उत्तरकांड में आवेगा, ये पूरा का पूरा कुल जो है ना, ब्रह्मा जी के पुत्र, फिर उनके पुत्र और उसके बाद रावण, तो ब्रह्मर्षियों के कुल में ये उत्पन्न हुआ है, रावण का पुत्र है। अरे तेरी बुद्धि ऐसी बिगड़ी हुई है, धिक्कार है। तुझ जैसे पापाचारी को, दुराचारी तथा पाप पूर्ण पराक्रम करने वाले, हे नीच, तेरी यह करतूत नीच पुरुषों के ही योग्य है। हे निर्दयी, तेरे हृदय में तनिक भी दया नहीं है। बेचारी मिथिलेश कुमारी घर से, राज्य से और श्री रामचंद्र जी के कर कमलों के आश्रय से भी बिछुड़ गई हैं। हे निष्ठुर, इन्होंने तेरा क्या अपराध किया है जो तू इन्हें इतनी निर्दयता से मार रहा है। सीता को मारकर तू अधिक काल तक किसी तरह जीवित नहीं रह सकेगा। तू अपने पाप कर्म के कारण मेरे हाथ में पड़ गया है, अब तेरा जीना कठिन है। लोक में अपने पाप के कारण वध के योग्य माने गए जो चोर आदि हैं, वे चोर भी जिन लोगों की निंदा करते हैं तथा जो स्त्री हत्यारों को ही मिलते हैं, कौन से लोग, यानी नरक, तू यहाँ अपने प्राणों का परित्याग करके उन्हीं नरक लोकों में जाएगा। ऐसी बातें कहते हुए हनुमान जी अत्यंत कुपित हो शिला आदि आयुध धारण करने वाले वानर वीरों के साथ राक्षस राजकुमार पर टूट पड़े। वानरों के उस महापराक्रमी सैन्य समुदाय को आक्रमण करते देख इंद्रजित ने भयानक क्रोध वाले राक्षसों की सेना के द्वारा उसे आगे बढ़ने से रोका। पूरी सेना को रोक दिया और फिर सहस्रों बाणों द्वारा उस वानर वाहिनी में हलचल मचाकर अब वो हनुमान जी से कहता है, क्या कहता है, हे वानर, सुग्रीव, राम और तुम सब लोग जिसके लिए यहाँ तक आए हो, उस विदेह कुमारी सीता को मैं अभी तुम्हारे देखते देखते मार डालूंगा। इसे मारकर मैं क्रमशः राम लक्ष्मण का, तुम्हारा, सुग्रीव का तथा उस अनार्य विभीषण का भी वध कर डालूंगा। अच्छा, ये इसको मारना ठीक नहीं है, स्त्री को, तुम ब्रह्मर्षि कुल में पैदा हुए हो, उसका जवाब दे रहा है। हे बंदर, तुम जो यह कह रहे थे कि स्त्रियों को मारना नहीं चाहिए, इसके उत्तर में मुझे यह कहना है कि जिस कार्य के करने से शत्रुओं को अधिक कष्ट पहुँचे वह कर्तव्य ही माना गया है। युद्ध में इसका कहना है कि वो किया जा सकता है। हनुमान जी से ऐसा कहकर इंद्रजित ने स्वयं ही तेज धार वाली तलवार से उस रोती हुई मायामयी सीता पर घातक प्रहार किया। अब मायामयी सीता के दो टुकड़े हो गए और वह स्थूल कटि प्रदेश वाली प्रिय दर्शना तपस्विनी पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस स्त्री का वध करके इंद्रजित ने हनुमान से कहा, देख लो, मैंने राम की इस प्यारी पत्नी को तलवार से काट डाला है। यह रही कटी हुई विदेह राजकुमारी सीता। अब
तुम लोगों का युद्ध के लिए परिश्रम व्यर्थ है। इस प्रकार स्वयं इंद्रजित विशाल खड्ग से उस मायामयी स्त्री का वध करके रथ पर बैठा बैठा बड़े हर्ष के साथ जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। पास ही खड़े हुए वानरों ने उसकी उस गर्जना को सुना। वह उस दुर्गम रथ पर बैठकर मुंह बाएं विकट सिंहनाद करता था। रावण के उस पुत्र की बुद्धि बड़ी खोटी थी। उसने इस प्रकार मायामयी सीता का वध करके अपने मन में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। उसे हर्ष से उत्फुल्ल देख वानर विषादग्रस्त हो भाग खड़े हुए। अगले अध्याय में वर्णन करते हैं वाल्मीकि जी, इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान उस भयंकर सिंहनाद को सुनकर वानर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए जोर जोर से भागने लगे। अब हनुमान जी कहते हैं कि ऐसे भागो मत, मैं युद्ध में आगे आगे चलता हूँ, तुम सब लोग मेरे पीछे आ जाओ। उत्तम कुल में उत्पन्न शूरवीरों के लिए युद्ध में पीठ दिखाना सर्वथा अनुचित है। बुद्धिमान वायुपुत्र के ऐसा कहने पर वानरों का चित्त प्रसन्न हो गया। अब वे सब लौट आए और अब हनुमान जी के चारों ओर से उनको घेर कर ये सब वानर चलने लगे और फिर राक्षसों पर टूट पड़े। तो उन श्रेष्ठ वानरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए हनुमान जी ज्वाला मालाओं से युक्त प्रज्वलित अग्नि की भांति शत्रु सेना को दग्ध करने लगे। और यहाँ एक विचार आता है हनुमान जी के हृदय में। वानर सैनिकों से घिरे हुए उन महाकपि हनुमान जी ने प्रलय काल के संहारकारी यमराज के समान राक्षसों का संहार आरंभ तो कर दिया, पर इधर इनके हृदय में सीता के वध से उनके मन में बड़ा शोक हो रहा था और इंद्रजित का अत्याचार देखकर उनका क्रोध भी बहुत बढ़ गया था। इसलिए हनुमान जी ने रावण कुमार के रथ पर एक बहुत बड़ी शिला फेंकी। पहले तो सोचा कि इसको खत्म करके ही फिर लौटते हैं। उसे अपने ऊपर आती देख सारथी ने तत्काल ही अपने अधीन रहने वाले घोड़ों से जुते हुए उस रथ को बहुत दूर हटा दिया, यानी शिला से उसका कुछ नहीं बिगड़ा। अब बहुत से राक्षस उस शिला से कुचल गए। तत्पश्चात सैकड़ों विशालकाय वानर हाथों में वृक्ष एवं पर्वत शिखर उठाए गर्जना करते हुए इंद्रजित की ओर दौड़े। अब वहाँ ये जो युद्ध होता है तो आगे वर्णन आया है कि अपनी सेना से घिरे हुए उस सुदृढ़ पराक्रमी वीर निशाचर ने 17-18वां श्लोक बाण समूह की वर्षा करते हुए शूल वज्र तलवार पट्टिस तथा मुदगरों की मार से बहुत से वानर वीरों को हताहत कर दिया। वानरों ने भी युद्ध स्थल में इंद्रजित के अनुचरों को मारा। महाबली हनुमान जी सुंदर शाखाओं और डालियों वाले साल वृक्षों तथा शिलाओं द्वारा भीमकर्मा राक्षसों का संहार करने लगे, पर बात वही है कि उनके हृदय में जो सीता का वध हो गया है। तो अब आगे वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी। इस तरह शत्रु सेना का वेग रोक कर हनुमान जी ने वानरों से कहा, क्योंकि शत्रु सेना जो चढ़ाई कर रही थी वो वेग तो रुक गया। अब जब रुक गया तो क्या कहते हैं अपने साथियों को, हे बंधुओं अब लौट चलो, अब हमें इस सेना के संहार करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। क्यों? हम लोग जिनके लिए श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा रखकर प्राणों का मोह छोड़ पूरी चेष्टा के साथ युद्ध करते थे, वह जनक किशोरी सीता मारी गई। तो अब क्या कार्य करना है? अब इस बात की सूचना भगवान श्री राम और सुग्रीव को दे देनी चाहिए। फिर वे दोनों इसके लिए जैसा प्रतिकार सोचेंगे वैसा ही हम भी करेंगे। अब आगे के युद्ध का निर्णय यानी भगवान और सुग्रीव ही करें। ऐसा कहकर वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने सब वानरों को युद्ध से मना कर दिया और धीरे धीरे सारी सेना के साथ निर्भय होकर लौट आए। हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी के पास जाते देख दुरात्मा इंद्रजित होम करने की इच्छा से निकुंभिला देवी के मंदिर में गया। ये निकुंभिला देवी के मंदिर में जो गया है, आगे विभीषण जी इसका पूरा रहस्य बताएंगे। निकुंभिला मंदिर में जाकर उस निशाचर इंद्रजित ने अग्नि में आहुति दी। तदनंतर यज्ञ भूमि में भी जाकर उस राक्षस ने अग्निदेव को होम के द्वारा तृप्त किया। अब ये जो
आभिचारिक अग्नि देवता हैं, ये वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी। ये आभिचारिक अग्नि देवता आहुति पाते ही होम और शोणित यानी रक्त से तृप्त हो प्रज्वलित हो उठे और ज्वालाओं से आवृत दिखाई देने लगे। वे तीव्र तेज वाले अग्नि देवता संध्या काल के सूर्य की भांति प्रकट हुए थे। इंद्रजीत यज्ञ के विधान का ज्ञाता था, यानी अब ये प्रकट हो गए हैं तो उसने समस्त राक्षसों के अभ्युदय के लिए उसी संकल्प के साथ विधि पूर्वक हवन किया और उस होम को देखकर महायुद्ध के अवसरों पर नीति अनीति कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञाता सब राक्षस खड़े हो गए। इधर क्या होता है, भगवान श्री राम ने भी राक्षसों और वानरों के उस महान युद्ध घोष को सुनकर जाम्बवान से कहा। अब हनुमान जी तो बहुत आगे हैं उन सेना के साथ, तो उनको लगा कि सहयोग की जरूरत है, तो भगवान जाम्बवान को कहते, हे सौम्य, जाम्बवान जी की भी बहुत बड़ी सेना है, वृक्ष सेना, तो हे सौम्य, निश्चय ही हनुमान जी ने अत्यंत दुष्कर कर्म आरंभ किया है, क्योंकि उनके आयुधों का ये महाभयंकर शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ता है। अतः हे वृक्षराज, तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र जाओ और जूझते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान की सहायता करो। तब बहुत अच्छा कहकर अपनी सेना से घिरे हुए वृक्षराज जाम्बवान लंका के पश्चिम द्वार पर, जहाँ वानर वीर हनुमान जी विराजमान थे, आए। वहाँ वृक्षराज ने युद्ध करके लौटे। अब इधर क्या हुआ कि इनको तो भेजा गया कि उनका सहयोग करो, और ये हनुमान जी और सब वानर सेना लौट रही है। और लौट कैसे रही है, लंबी सांस खींचते हुए, है ना। हनुमान जी दुखी हैं। हनुमान जी ने भी मार्ग में नील मेघ के समान भयंकर वृक्ष सेना को युद्ध के लिए उद्यत देख उसे रोका, और सबके साथ ही वे लौट आए। महायशस्वी हनुमान जी उस सेना के साथ शीघ्र भगवान श्री राम के निकट आए और दुखी होकर बोले। अब चूंकि मेघनाथ जी ने, हनुमान जी को नहीं पता है कि उसने मायामयी सीता का वध किया, वो तो ऐसे ही देखे कि सीता जी का वध हो गया है, इंद्रजीत ने उसको मार डाला है, तो अब वो सूचना भगवान को देनी है। तो राम जी को कह रहे हैं, हे प्रभु, हम लोग युद्ध करने में लगे थे, उसी समय समर भूमि में रावण पुत्र इंद्रजीत ने हमारे देखते देखते रोती हुई सीता को मार डाला है। उन्हें उस अवस्था में देख मेरा चित्त उद्भ्रांत हो उठा है, मैं विषाद में डूब गया हूँ, इसलिए मैं आपको ये समाचार बताने के लिए आया। हनुमान जी की यह बात सुनकर श्री राम जी उस समय शोक से मूर्छित हो जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़े। अर्थात आप देखें, यहाँ तो भले वाल्मीकि जी महामानव के रूप में इनको राम जी को उपस्थित कर रहे हैं, और भगवान की लीला आप देखिए क्या गजब है। सब जानते हुए भी बिल्कुल मानव लीला कर रहे हैं। इसीलिए हमारे गिरीशानंद जी वहाँ बूटी राम बाबा का संस्मरण सुनाते हैं अपने प्रवचन में, कि किसी ने पूछा रूटी राम बाबा को कि ये महात्मा, पहुँचे हुए महात्मा, ये दुखी दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? रूटी राम बाबा ने परिप्रश्न किया, सत्संगी था वो, बोले अच्छा हमको तुम बताओ कि ये भगवान राम सीता के विरह में विलाप कर रहे हैं, ये क्या है? अरे भाई, तुम तो महात्मा का पूछ रहे हो कि पहुँचे हुए महात्मा दुखी क्यों दिखाई देते हैं, हम तो भगवान के बारे में पूछ रहे हैं। तो हंसने लगा वो, बोले महाराज ये तो है तो भगवान, पर मानव का अवतार मानव रूप में लिया है, तो मानव लीला कर रहे हैं। तो बूटी राम बाबा ने क्या कहा, स्वयं भी तो पहुँचे हुए महात्मा थे, तो बोले वो मानव लीला करते हैं तो हम क्या घोड़े की लीला करते हैं? देखिए कैसे गिर पड़ते हैं पृथ्वी पर। देवतुल्य तेजस्वी श्री रघुनाथ जी को भूमि पर पड़ा देख समस्त श्रेष्ठ वानर सब ओर से उछल कर वहाँ आ पहुँचे।
अब उनको होश में लाने के लिए कमल और उत्पल की सुगंध से युक्त जल ले आकर उनके ऊपर छिड़कने लगे। उस समय वे सहसा प्रज्वलित होकर दहन कर्म करने वाली और बुझाई न जा सकने वाली अग्नि के समान दिखाई देते थे। भगवान राम का वर्णन कर रहे हैं उपमा देकर। भाई की यह अवस्था देखकर लक्ष्मण को बड़ा दुख हुआ। वे उन्हें दोनों भुजाओं में भरकर बैठ गए और अस्वस्थ हुए श्री राम से ये युक्ति युक्त एवं प्रयोजन भरी बात बोले। आज प्रसंग को यहाँ विराम दे रहे हैं क्योंकि ये 83 नंबर जो अध्याय है, हम लोग 12वें श्लोक पर हैं, 13वें श्लोक पर, और ये 44 श्लोकों का अध्याय है। तो राम जी को जो बात कह रहे हैं, चेतना आ गई है, पर चेतना इतनी स्पष्ट नहीं आई है कि लक्ष्मण जो कह रहे हैं उसे समझ सकें। पर फिर भी लक्ष्मण ने बहुत सारी बातें कही और आगे जाके कहते हैं कि हनुमान जी को दुखी होकर जो आपको विभीषण कहेंगे कि वो माया में है, और अगले अध्याय में 85 नंबर अध्याय में भगवान अब भी मतलब स्पष्ट रूप से समझ नहीं सके विभीषण की बात। लक्ष्मण ने तो बहुत सारी बातें कही है, तो कहते हैं फिर से तुम एक बार दोहराओ। यानी विभीषण कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा है, इतना तो उनको समझ में आ गया। तो अब जब उनको पता चलेगा कि वो माया में ही सीता है, तो आगे अब ये इंद्रजीत जो है वो अपना काम करने गया है कि थोड़ा समय मिल गया, ये लोग सब इसमें लगे हैं कि सीता मारी गई। तो विभीषण कहेगा कि वो अगर वहाँ जाके अपना जो आभिचारिक कर्म कर रहा है वो अगर सिद्ध हो गया तो फिर उसको मारना बहुत ही कठिन है। वो अगर बाद में युद्ध में आया तो मारना उसको असंभव है। इसलिए भगवान को कहेंगे कि आप लक्ष्मण को सेना को भेजिए ताकि उसका वो यज्ञ जो है वो विध्वंस करना है। तो ये सब प्रसंग क्रम से आवेंगे क्योंकि 11 अध्यायों में इंद्रजीत और ये पूरा का पूरा जो उसके विरुद्ध में जो ये युद्ध है, बहुत सारी घटनाएं हैं इसमें। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।